तो कहानी की स्टार्टिंग में हम कहानी के मेन कैरेक्टर यूचिरो को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसी के पेरेंट्स अब उसकी जान लेना चाहते हैं और यहाँ पे जो उसके फादर हैं वो हाथ में चाकू ले करके यूचिरो की जान लेना चाहते हैं। यूचिरो ये नज़ारा देख करके डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि वो घर से तुरंत निकल जाएगा और कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन जब वो घर के डोर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसी के दोस्तों की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये नज़ारा देखने के बाद यूचिरो डर भी जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से उसके फादर पीछे से आ जाते हैं और अपने ही बेटे को चाकू मार देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने यूचिरो की जान ले ली है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस हादसे में यूचिरो बच जाता है। फिर आगे चल करके वो एक ऑर्फनेज में चला जाता है, जहाँ पे वो अपनी जान बचा सके और ऊपर से उसको रहने के लिए जगह भी मिल जाए। अब यूचिरो जब पहली बार ऑर्फनेज में आया था तो वो किसी से बात नहीं करता था, ना तो किसी से बात करता और ना ही किसी के साथ दोस्ती करता। लेकिन अचानक से एक लड़का जिसका नाम मीका है वो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब यहाँ पे यूचिरो मीका से दोस्ती नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूचिरो को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों को मरते हुए देखा है। तो उसको ऐसा लगता है कि जो भी उसके साथ रहते हैं वो मार दिए जाते हैं। लेकिन मीका लगातार कोशिश करता रहता है यहाँ पे यूचिरो से दोस्ती करने की और फाइनली दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे यूचिरो को लग रहा होता है कि उसकी लाइफ अब बहुत अच्छी चल रही है और सब चीज ठीक है। लेकिन तभी शहर में एक नई बीमारी आ जाती है, जहाँ पे जितने भी लोग 13 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनकी जान अपने आप जा रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। और जब ये बीमारी सब जगह फैल रही थी तभी उसी दौरान कुछ नए लोग वहाँ पे आ जाते हैं। इनको देखने पे ऐसा लग रहा होता है कि नॉर्मल ह्यूमंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक वैम्पायर्स का ग्रुप है जो कि इनके शहर में अचानक से आ जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यूचिरो को, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिल करके वापस ऑर्फनेज की तरफ भाग रहे होते हैं। जब वो लोग देख रहे होते हैं कि रास्ते में किस तरीके से काफी सारे लोगों की जान जा रही है, वो लोग ऑर्फनेज पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि इनके जो केयर टेकर है उनकी जान जा चुकी है। और तभी वहाँ पे वो वैम्पायर्स का ग्रुप भी आ जाता है और वो यहाँ के सभी बच्चों को किडनैप करके अपनी जगह पे लेके चले जाते हैं। अब ये लोग इनको 4 साल के लिए एक जगह पे रखेंगे, जहाँ पे इनको खाना पानी दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ इनका ब्लड भी निकाला जाएगा। और ये सभी चीजें इन बच्चों के साथ तब तक होती रहेगी जब तक ये लोग 13 साल के नहीं हो जाते। लेकिन यूचिरो को ये जगह अच्छी नहीं लगती, वो यहाँ से निकलना चाहता था। तभी उसकी नजर जाती है 2 वैम्पायर्स पे, जो कि एक लड़के को तंग कर रहे थे। जब यूचिरो जाता है और उन वैम्पायर्स को बोलता है कि उसको छोड़ दो, तो वो वैम्पायर्स यूचिरो को पकड़ लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से नीचे से फेंक देंगे। तभी उसी दौरान वहाँ पे मीका भी आ जाता है। वो यहाँ पे यूचिरो की जान बचाने के लिए लगातार वैम्पायर्स को बोल रहा होता है कि उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वैम्पायर्स उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी उसी दौरान वहाँ पे वैम्पायर्स का प्रिंस आ जाता है, जिसको मीका पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मीका का जो ब्लड है वो वैम्पायर प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए वैम्पायर का जो प्रिंस है वो मीका से बोलता है कि आज रात तुम मेरे पैलेस में आओगे। यहाँ पे मीका मान जाता है, लेकिन मीका बोलता है कि इसके बदले में मेरे दोस्त को माफ कर दो। और यहाँ पे वैम्पायर का प्रिंस उसको माफ कर देता है। अब यहाँ पे न केवल यूचिरो को माफ कर दिया जाता है, बल्कि सभी लोगों को बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता है रात में। लेकिन यहाँ पे केवल यूचिरो को पता होता है कि इस खाने के बदले में मीका ने अपना बहुत सारा खून उस प्रिंस को दिया होगा। और जब मीका वापस आता है तो यूचिरो उसको बोलता है कि तुम उसके महल में क्यों गए थे। फिर यहाँ पे मीका बताता है कि मैं केवल अपना खून देने नहीं गया था, मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा था ताकि हम किसी तरीके से यहाँ से बच के बाहर निकल सके। और देखो मुझे क्या मिला, एक गन और एक मैप। हो सकता है हम इस मैप के जरिए यहाँ से बाहर निकल सके। अब यूचिरो को ये रास्ता अच्छा लगता है तो वो यहाँ पे बाकी सबको भी उठा देता है और बोलता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग बिना किसी की नजरों में आए काफी दूर तक चले आते हैं और जब वो लोग मेन गेट पे पहुंच जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तभी फेरेड उनके सामने आ जाता है और वो बताता है कि ये सब मेरी चाल थी, क्योंकि मैं पहले तुम लोगों को एक होप देना चाहता था कि तुम लोग यहाँ से बच के बाहर निकल सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं फिर तुम्हारी जान लेना चाहता था। और यहाँ पे फिर फेरेड एक बच्ची को अपने हाथ में पकड़ता है और उसका खून पीने लगता है और उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान न चली जाए। फिर इसके बाद फेरेड एक एक करके सबकी जान ले रहा था। अब यहाँ पे बीच में यूचिरो उस गन को पकड़ता है और लगातार फेरेड की तरफ निशाना लगा रहा होता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और फेरेड हर बार उसकी गोलियों से बच जाता है। फिर आखिरी में बचती है अकाने, जिसको यूचिरो पसंद करता था। तो यूचिरो यहाँ पे उसकी जान तो बचाना चाहता था, लेकिन वो बचा नहीं पाता। फिर यहाँ पे मीका को भी गुस्सा आ जाता है और वो गन अपने हाथ में पकड़ लेता है और कोशिश करता है कि वो फेरेड की जान ले ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद फेरेड उसका पेट चीर देता है, जिसके बाद मीका की अब धीरे धीरे जान जा रही थी। अब ये चीज देख करके यूचिरो को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही गन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और इस बार जब वो गोली चलाता है तो उसका निशाना नहीं चूकता और किसी तरीके से वो फेरेड की जान ले लेता है।
अब यहाँ से यूचिरो अकेला भागना नहीं चाहता था, वो मीका को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मीका उसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे तो तुम भी पकड़े जा सकते हो, और इसलिए मीका के लगातार बोलने के बाद यूचिरो उसको वहीं पे छोड़ के भाग रहा होता है। अब यूचिरो का मन तो नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। अब वो लगातार वहां से भाग रहा होता है। फिर भागते भागते जब वो उस जगह से बाहर निकल आता है तो वो देखता है कि उसके सामने पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी 3 लोग उसके सामने आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि लगता है तुम वहाँ से बच के भाग आए हो, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम वहाँ पे तुम्हारा बदला ले सकते हैं, जो भी चीज तुम्हारे साथ हुई है। और उसके बाद यूचिरो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि उस आदमी को गले लगा लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल बीत जाते हैं और यहाँ पे यूचिरो बड़ा हो जाता है। अब यूचिरो एक हंटर बन चुका था और वो उसी आदमी के साथ मिल करके काम कर रहा होता है जिस आदमी ने उसकी जंगल में जान बचाई थी। अब यहाँ पे यूचिरो फिलहाल के लिए एक डीमन से लड़ने वाला है। वो उस डीमन से लड़ भी रहा था, लेकिन अचानक से ये पता चलता है कि उसने एक रूल तोड़ा है। उसने अपने सीनियर्स को नहीं बताया कि वो यहाँ पे किसी डीमन से लड़ने आ रहा है, और इसलिए यहाँ पे यूचिरो को अब सजा मिलती है और उसको एक स्कूल में भेज दिया जाता है। ये स्कूल उन हंटर्स के लिए होता है जो कि रूल तोड़ते हैं। अब यहाँ पे यूचिरो को मजा नहीं आ रहा होता है, तो वो लगातार टीचर के साथ बहस कर रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ से सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन तभी यूचिरो के पीछे जो लड़की बैठी हुई होती है वो उसको बताती है कि देखो यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि अगर तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बल्कि तुम्हें कुछ और देर यहाँ पे बैठना होगा। और अगर तुम्हें यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया तो ये सस्पेंशन हटाने के लिए तुम्हें यहाँ पे किसी एक से दोस्ती करनी होगी। इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यूचिरो को जो कि इन 3 लोगों से बातें कर रहा था। तभी इन तीनों का जो लीडर होता है ग्यूरेन सामने आता है और बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ और हमारा काम है डीमंस को मारना, लेकिन अभी के लिए तो हमारी जो लड़ाई है वो न केवल डीमंस के साथ बल्कि वैम्पायर्स के साथ भी चल रही है। इसलिए यहाँ पे फिर वो यूचिरो को बोलता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, और यूचिरो उसकी बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं करंट का सीन, जहाँ पे यूचिरो बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि ग्यूरेन एक नंबर का झूठा है। उसने बोला था कि मैं काफी सारे वैम्पायर्स को मारूंगा, लेकिन अब तक मैंने किसी भी वैम्पायर की जान नहीं ली है, और ऊपर से मुझे यहाँ पे स्कूल में बैठ करके एक फालतू लेक्चर सुनना पड़ रहा है। तभी सिनोवा उसको बताती है कि अगर तुम्हें इस सस्पेंशन से बाहर निकलना है तो तुम्हें यहाँ पे किसी से दोस्ती करनी होगी। लेकिन यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि ग्यूरेन को जाकर के बता दो कि मैं यहाँ पे किसी से दोस्ती करने नहीं आया हूँ, मुझे वैम्पायर्स को मारना है। तब सिनोवा उसको एक लेटर देती है जो कि ग्यूरेन का होता है, और यहाँ पे ग्यूरेन लिखता है कि तुम्हें किसी से दोस्ती करनी होगी, तभी तुम आगे चल के वैम्पायर्स को मार पाओगे। फिर इसके बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे यूचिरो देखता है कि उसी का क्लास का जो एक लड़का है जिसका नाम यूची है वो कुछ लोगों से पिट रहा है। तब यहाँ पे यूचिरो जाता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी सिनोवा बताती है कि अगर तुमने बीच में जाके लड़ाई की तो ये रूल को तोड़ना होगा। और ये सुनने के बाद यूचिरो यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाता और वो भी पिट जाता है। फिर बाद में जब वो तीनों एक साथ जा रहे होते हैं तब यहाँ पे यूचिरो उसको बोलता है कि तुम वहाँ पे किस लिए पिट रहे थे। तब यहाँ पे यूची बताता है कि मेरी एक बहन थी जिसको वैम्पायर्स ने खत्म कर दिया, और मैं भी खुद वैम्पायर हंटर बनना चाहता हूँ और डीमन हंटर भी बनना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए वो लोग मुझे मार रहे थे। और फिर यूचिरो बोलता है कि देखो उनकी बात तो सही है, तुम हो तो कमजोर, लेकिन तभी उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, और जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है ये बोल करके कि एक वैम्पायर उनके इलाके में घुस आया है। अब ये बात सुनते ही यूचिरो को एक मौका मिल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने इस वैम्पायर की जान ले ली तो वो साबित कर सकता है कि वो एक अच्छा वैम्पायर हंटर आगे चल करके बन पाएगा। इसलिए वो अपने लॉकर में से कुछ सामान निकालता है जो उसने छुपा के रखा था। फिर काफी देर ढूंढने के बाद उसे क्लासरूम में एक वैम्पायर मिलती है जो कि दूसरी लड़की का खून पीने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे यूचिरो अपनी तलवार की मदद से उस वैम्पायर को ऐसा करने से रोक देता है, और इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे यूचिरो बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है इस वैम्पायर को, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हो पाता क्योंकि वैम्पायर जो है लगातार अपने आप को हील कर रही होती है अपनी पावर की मदद से। फिर यूचिरो इसके बाद उस वैम्पायर का एक हाथ भी काट देता है, लेकिन वो वैम्पायर अपनी पावर की मदद से फिर से एक नया हाथ उगा देती है। अब ये चीज देखते हुए वैम्पायर समझ जाती है कि अगर वो ज्यादा लड़ेगी तो हो सकता है उसकी पावर खत्म हो जाए, और ऐसा दिख भी रहा होता है। उस वैम्पायर की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए उसको खून चाहिए, और वो खून पीने के लिए फिर से उस लड़की के पास जा रही होती है उस पर अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पे यूची आ जाता है और उस वैम्पायर को ऐसा करने से रोक देता है। अब यहाँ पे जो वैम्पायर होती है वो हमला करने वाली होती है यूची पे, लेकिन तब यूचिरो बीच में आ जाता है और यहाँ पे यूची की जान बचाता है। लेकिन इन सभी चीजों से वैम्पायर बहुत ज्यादा थक जाती है और उसको गुस्सा आने लगता है। फिर वो यूचिरो को ले करके अपने साथ खिड़की से कूद जाती है नीचे,
नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि मैंने जो अपनी तलवार है वो तुम्हारे सीने के आर पार कर दी है, लेकिन इससे वैम्पायर को कुछ नहीं होता। और वो बताती है कि मुझे तुम नहीं मार सकते क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। और यहाँ पे वो यूचिरो की जान लेने वाली होती है कि लेकिन तभी वहाँ पे गुरेन आ जाता है और फिर गुरेन अपने तलवार की मदद से उस वैम्पायर पे हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। ऐसा गुरेन इसलिए कर पाता है क्योंकि गुरेन के पास एक स्पेशल तलवार है। फिर यूचिरो उसको बोलता है कि अब मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे एक वैम्पायर हंटर बनाओ, लेकिन गुरेन ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि पहले तुम्हें एक दोस्त बनाना होगा तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। और उसी दौरान हम देखते हैं यूची को, जो कि वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और यूचिरो के ऊपर कूद जाता है, जिससे कि यूचिरो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और तभी सुनोवा वहाँ पे आती है और वो गुरेन से बोलती है कि चिंता मत करो, यूचिरो का एक दोस्त बन चुका है, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस निभाना होगा और उसको यहाँ से लेके जाना होगा। फिर अगले सीन में जब यूचिरो हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है तब यहाँ पे सुनोवा उसको बताती है कि तुम्हें मून डीमन आर्मी में शामिल कर लिया गया है।